नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, देखिए हमारे चैनल पर बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम आपके रेगुलर बेसिस पे करवा रहे हैं। तो जो अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए साथियों। आपकी देखिए तैयारी में हम पूरी तरह से जुड़े हैं। जीके जीएस की क्लास सुबह 11 बजे, जो ये वाली क्लास है आपको सुबह 11 बजे। इसके बाद देखिए आपको दोपहर को 2 बजे रीजनिंग की क्लास होगा। उसके बाद दोपहर को 3 बजे आपकी देखिए कला वर्ग की क्लास, फिर शाम को 7 बजे आपको सामान्य हिंदी की क्लास मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारा जल्दी मिले और आप क्लास में जो है एकदम टाइम से पहुंच जाएंगे। ठीक। तो इसके बाद अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो देखिए नीचे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे जो जाके जुड़िए। इसका जो पीडीएफ है आपको वहाँ पे मिल जाएगा साथियों। और देखिए उसी के नीचे हमारा इंस्टाग्राम का भी पेज का लिंक दिया गया होगा, तो आप वहाँ पे जगह में फॉलो कर लीजिए साथियों। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। जीके जीएस की क्लास है, 50 क्वेश्चन की क्लास होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाएंगे और आंसर देते हुए चलेंगे साथियों। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जाएगा। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा पहले पे बताने की कोशिश करेंगे साथियों आप सभी लोग। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? आपका उत्तर दे देखिए सेन वंश ने। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आप सभी का पहले पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। सेन वंश ने अपना शासन स्थापित किया था 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में स्थापित हुआ और लगभग 160 वर्षों तक राज्य किया इन्होंने। इस वंश का संस्थापक सामंत सेन था। अ, पलालन सेन एवं लक्ष्मण सेन इस वंश के प्रमुख शासक थे साथियों। ठीक। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, दूसरा नंबर। ध्यान से देखेंगे, बताएंगे दूसरे प्रश्न उत्तर का। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है साथियों? निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है साथियों? आपको कराया गया है। तो देखिए प्राकृतिक का सुरक्षा को ज्वालामुखी कहा जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों आप सही का राइट आंसर। क्लियर है। क्योंकि इसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर उपस्थित लावा बाहर निकलता रहता है, इससे पृथ्वी के आंतरिक स्थिति संतुलित रहती है साथियों। ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया, सॉरी सी दिया दोस्तों आप सभी का दूसरे पर सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, तीसरा। ध्यान से देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे तीसरे पर सही उत्तर। काली एवं तीस्ता काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है साथियों? काली एवं तीस्ता नदियों के बीच नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए नेपाल हिमालय स्थित है इन दोनों के बीच में। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, चौथा नंबर। ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर चौथे पे क्या हो जाएगा। आंसर अच्छे से देखेंगे, उसके बाद आंसर देंगे आप सभी लोग। क्वेश्चन ऐसे अच्छे से देख के आंसर देंगे। लोक नृत्य बेहांग बिहू किस राज्य में प्रचलित है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको कई बार कराया गया है ऐसा क्वेश्चन। तो लोक नृत्य बेहांग आपका बिहू असम में प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों चौथे पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक। यह असमी नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक होता है। यह फसल की कटाई के समय किया जाता है साथियों। असम में जो बिहू त्योहार है आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा पांचवा नंबर। बताएंगे सही उत्तर, पांचवे पे सही उत्तर का था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है साथियों? कौन सा आपका कार्बन का अपरूप नहीं है? पांचवे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। देखिए आपका हीरा। हीरा जो आपका कार्बन का अपरूप नहीं होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आप सही का राइट आंसर होगा। ठीक। सॉरी, हीरा नहीं होगा, एक मिनट। हीरा, ग्रेफाइट और जो C60 है, ये सब ये देखिए आप कार्बन के अपरूप होते हैं। जो आपका मीथेन है, मीथेन आपका देखिए कार्बन का अपरूप नहीं होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे टी दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर होगा। ठीक। मीथेन एक देखिए रंगहीन तथा गंधहीन गैस होती है। यह ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। यह प्रकृति गैस का मुख्य घटक है। इसे CH4 से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, CH4 से। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों,
छठा नंबर बताएंगे, सही उत्तर क्या होगा छठे पे साथियों। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है साथियों, बताएंगे। छठे पे सही उत्तर, भारतीय में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, भारतीय संविधान में धन विधेयक के जो परिभाषा है अनुच्छेद 110 में दी गई है साथियों, ठीक। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों छठे पे, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। यह धन से संबंधित विधेयक होता है जिसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है साथियों। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, उसके बाद ये अपना लोकसभा में चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, सातवां नंबर क्या पूछा है, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा सातवें पे साथियों। भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है साथियों, बताइए। भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, किया जा सकता है ऐसी स्थिति में। तो जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है साथियों। इस आपातकाल के समय देखिए, अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर लगभग सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं साथियों। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आठवां नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे आठवें पर सही उत्तर का हो जाएगा साथियों। अचानक किसी गतिविधि के दौरान किस अम्ल के निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन होती है, बताइए। अचानक किसी गतिविधि के दौरान किस अम्ल के निर्माण के कारण हमारी जो पेशियां होती है, मांसपेशियां, उसमें ऐंठन होती है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, लैक्टिक अम्ल के कारण, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आठवें पे। क्लियर है। अचानक किसी गतिविधि के दौरान लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण देखिए हमारे जो पेशियाँ होती है इसमें ऐंठन हो जाती है। कुछ देर आराम करने के पश्चात लैक्टिक अम्ल कम हो जाता है और मांसपेशियों की ऐंठन समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया, नौवां, बताएंगे नौवे पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। ध्यान से देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे, इस पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था। भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग आपका लौह एवं इस्पात उद्योग था साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों पहले पे, आपसे का राइट आंसर। क्लियर। भारत में इसका सबसे पहला बड़े पैमाने पर जो कारखाना था वर्ष 1907 में झारखंड के सुवर्णरेखा नदी के घाटी में साक्ष साक्ष साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था साथियों। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 10वां नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे 10वें प्रश्न उत्तर का। निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है। अफ्रीकन महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, आपकी विक्टोरिया झील, जो ऑप्शन यहाँ पे बी था दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर। क्लियर। अफ्रीका महाद्वीप पर आपकी जो विक्टोरिया झील है भूमध्य रेखा पर स्थित है साथियों, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 12 नंबर, बताने की कोशिश, 11 नंबर है, इस पे आंसर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर करो साथियों। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है साथियों। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जोग जलप्रपात आपका सारावती नदी पर स्थित है साथियों, शरावती नदी पर स्थित है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों पहले पे, सॉरी 11वें पे, आपसे का राइट आंसर है। क्लियर। कर्नाटक राज्य में है, इसकी ऊंचाई लगभग देखिए 250 मीटर है, याद रखिएगा। और इसे गरसोप्पा भी कहा जाता है, ठीक। इसका दूसरा नाम भी है गरसोप्पा, इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, गरसोप्पा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 12 नंबर है, बताएंगे इस पे से
फौजी किसके दरबार में रहते थे साथियों? फौजी किसके दरबार में रहते थे? फैजी, फौजी नहीं, फैजी किसके दरबार में रहते थे साथियों? तो देखिए फैजी आपके अकबर के दरबार में रहते थे। जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये अकबर के नौरत्नों में से एक थे। उनके पिता का नाम शेख मुबारक एवं भाई का नाम अबुल फजल था। फैजी फारसी भाषा के फारसी भाषा में कविता लिखते थे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखा जो 13 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे 13वें से उत्तर का होगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन को प्रारंभ किया था साथियों? 13 पे बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए पवनार महाराष्ट्र से 1907 ईस्वी में प्रारंभ होगा आपका जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है। पवनार महाराष्ट्र से 1907 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। सॉरी 1907 नहीं, 1940 में। ठीक, 1940 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया बताने की कोशिश करेंगे। 14 नंबर है, ध्यान से बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है साथियों? 14 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 307 है, भारत के राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों, आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। आप सभी को ऑप्शन नंबर 14 पे सी दिया दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल घोषित करने का अधिकार है साथियों। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। ठीक है, अब सब इस आपको जितने आपातकाल है बता देता हूँ। देखिए पहला जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल है, इसका वर्णन देखिए अनुच्छेद 356 में 352 में किया गया है। ठीक, और उसके बाद आपका दूसरा जो आता है, दूसरा आपका राज्यों में जो आपातकाल लगता है वो होता है। राज्यों में जो आपातकाल होता है वो होता है। और इसका देखिए वर्णन जो दिया गया है अनुच्छेद 356 में दिया गया है इसका। और इसका आपका देखिए तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल। जो आपका ये वित्तीय आपातकाल यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पर देखिए वित्तीय आपातकाल है। और इसका वर्णन देखिए आपका अनुच्छेद 360 में किया गया है। तीनों को याद रखिएगा। ठीक, अभी तक भारत में देखिए वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लागू हुआ है, याद रखिएगा। क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे 15 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत लगभग में पूछा भाग पर जल उपस्थित है साथियों? 15 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए लगभग 71% भाग पर आपका पृथ्वी पर जल उपस्थित है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 16 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे 16 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है साथियों? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कौन सा? तो देखिए मौजिला फायरफॉक्स। तो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे का राइट चाहिए। यह एक देखिए वेब ब्राउजर होता है, जैसे क्रोम होता है, गूगल होता है, वैसे ही आपका मौजिला फायरफॉक्स होता है एक। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे का सही उत्तर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखना चाहते हो 17 नंबर, ध्यान से देखें, बताएंगे 17 पे सही उत्तर का। जो अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को, अच्छा देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है साथियों? निम्नलिखित में से किस प्रदेश में आपकी वर्ष भर वर्षा होती है? 17 पे सही उत्तर कर जाएगा साथियों। तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों भूमध्य रेखीय प्रदेश में। ठीक है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में आपकी वर्ष भर वर्षा होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे टी है दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 18 नंबर, बताएंगे 18 पे सही उत्तर कर जाएगा। किस मुगल शासक के शासन काल में जजिया कर था पुनः लगाया गया था? देखिए मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में 1679 ईस्वी में, सोचे 1679 ईस्वी में जो जजिया कर था इसको पुनः लगाया गया था। जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक।
और इसे अकबर ने 1564 में देखिए समाप्त किया था। लेकिन जो अकबर था इसको इसने 1600 सॉरी 1700 नहीं 1679 ईस्वी में पुनः लाया था जजिया कर को। और जजिया कर क्या था? देखिए जजिया जो था गैर मुसलमानों यानी कि हिंदुओं से वसूला जाने वाला धार्मिक कर था साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, ध्यान से बताएंगे, सही उत्तर का हो जाएगा निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी साथियों? निम्नलिखित में से किस भारतीय सैनिकों के लिए जो समुद्र यात्रा है अनिवार्य कर दी गई थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए वर्ष 1856 में। ठीक है, 1856 में भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा आपकी अनिवार्य कर दी गई थी। जो ऑप्शन पे बी है दोस्तों, ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 20 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे 20वीं पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। जैन धर्म को सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है साथियों? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत देखिए आपका अहिंसा माना जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, आप सही का 20वीं पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया बताने की कोशिश करेंगे। 21 नंबर है, इस पे आंसर देंगे साथियों। 21 पे से होता है बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी साथियों? बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में किस फसल की खेती की गई थी? तो देखिए आपकी कॉफी की। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आप सही का 21 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 22 नंबर, बताएंगे 22वीं पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। सारनाथ में स्थित कौन सा स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, या भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है? बताएंगे किस स्तूप का निर्माण करवाया था सारनाथ में सम्राट अशोक ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों धमेक का। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। सारनाथ वाराणसी के निकट एक प्रमुख बौद्ध तीर्थस्थली है साथियों। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। सारनाथ में कौन सा स्तूप है? तो धमेक। और किसने निर्माण किया? सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 23 नंबर, ध्यान से बताएंगे 23 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? कौन सा तत्व आपका एक्टिनाइड है साथियों? 23 पे से उत्तर क्या हो जाएगा। तो एक्टिनाइड देखिए आपका क्यूरियम है साथियों। ठीक है, ठीक है, एक्टिनाइड आपका क्यूरियम हो जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आप सही का सही उत्तर हो जाएगा 23 पे। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें साथियों, क्या पूछा गया 24 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है साथियों? जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे देखिए बजट घाटा कहते हैं साथियों। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आप सबका राइट आंसर हो। ठीक, जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे बजट घाटा कहा जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, याद कर लीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें साथियों 25 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे 25 पे सही उत्तर का हो जाएगा। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति आपकी होती है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आप सही का 25 पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर साथियों? राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुला सकता है और उसे स्थगित भी कर सकता है तथा लोकसभा में को विघटित भी सकता है लोकसभा को विघटित कर सकता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, बताएंगे सही उत्तर का होगा 26 पे। नवाज शुजा उद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदर जंग के मकबरे का निर्माण कहाँ पर करवाया था साथियों? नवाज शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफद सफदर सफदर जंग के मकबरे का निर्माण आपका देखिए दिल्ली में करवाया है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे 26 पे सी दे दोस्तों, आप सही का सही उत्तर है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए साथियों 27 नंबर, बताएंगे सही उत्तर का 27वें पे। किसने मेहर उन निसा से निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां यानी कि विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी साथियों? बताएंगे 27 पे 77 का हो जाएगा। तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा
मुगल सम्राट जहांगीर ने, जो ऑप्शन यहाँ पर डी था दोस्तों, आप सही का राइट आंसर। ठीक, मुगल सम्राट जहांगीर ने मेहर उन निसा से निकाह किया था, जिसे उन्होंने नूरजहां यानी कि विश्व ज्योति की एवं नूर महल की उपाधि प्रदान की थी साथियों, याद रखिएगा। और नूरजहां के पिता का नाम देखिए मिर्जा कियाज बेग तथा माता का नाम आपका असमत बेगम था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 28वां, ध्यान से बताएंगे। 28वें प्रश्न का निम्न में से कौन सा तत्व लैंथेनाइट है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आपका लैंथेनाइट है? तो लैंथेनाइट आपका देखिए सेरियम होता है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों। 28वें पे आप सही का सही उत्तर जो क्लियर है साथियों। 28 तक सीरियम जो आपका लेंथेनाइट तत्व होता है, और इसका परमाणु क्रमांक याद रख लीजिए 58 है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 29 नंबर बताएंगे। 29वें पर सही उत्तर का साथियों ध्यान से देखेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। कौन सा दर्रा है जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है साथियों? कौन सा दर्रा है? तो मुलिंगा, ठीक है, मुलिंगला। मुलिंगला जो दर्रा है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है साथियों। भारी हिमपात के कारण यह शीत ऋतु में बंद रहता है, याद रखना। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों, आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 30 नंबर, ध्यान से देखेंगे और बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा इस पे। भारत की संसद में निम्नलिखित में से शामिल है कौन? भारत की संसद में कौन कौन शामिल होता है? भारत की जो संसद है इसमें देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आपका तीनों शामिल होते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर होगा। क्लियर। लोकसभा में देश की जनता के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं जिनकी अधिकतम संख्या की 552 होती है, तथा राज्यसभा में एक अस्थाई सदन है जिसमें सदस्यों की संख्या आपकी 250 होती है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 33 नंबर बताएंगे, इस पर से उत्तर क्या हो जाएगा। 31 नंबर है, मेंडेलीव अपनी आवर्त सारणी में किसकी सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका? बताएंगे। मेंडेलीव अपनी आवर्त सारणी में किसकी सही स्थिति प्रदान नहीं कर सकता? 31 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन की, जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों, आप सही जो मेंडेलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उसमें हाइड्रोजन को सही स्थिति प्रदान नहीं कर पाए थे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों, आप सही का सही उत्तर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 32 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। 32 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? बताएंगे। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो एक समुद्री मील यानी कि नॉटिकल मील आपकी 1852 मीटर के बराबर होती है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, एक समुद्री मील आपकी 1852 मीटर के बराबर होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, 32 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर है। या समुद्र एवं हवा में दूरी मापने की जो होती है इकाई होती है, याद रखना। समुद्र एवं हवा में दूरी मापने की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन देखना चाहते हो 33 नंबर, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई? उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। बताएंगे इसका सही उत्तर कर 33 पे। तो लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, अस्वीकार है। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी और उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों, आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और इसका जो जन्म है आपको कल बताया गया था, कहाँ हुआ था। मुगल शासक अकबर का जो जन्म है सिंध प्रांत के अमरकोट के अमरकोट में हुआ था। और किसके महल में हुआ था आपको कल कराया था, उसका कमेंट करके मुझे बताइएगा। 1542 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है। 34 नंबर बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेट्स दिया है? निम्नलिखित में से किसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए न्यूलैंड्स ने, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों 34 पे, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया है। तो जो ऑप्शन सी दिया दोस्तों, आप सही का सही उत्तर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखने से 35 में बताएंगे, सही उत्तर का जाएगा 35 पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था साथियों? किस स्थान पर आपका वोडेयार राजवंश का शासन था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
तो देखिए वोडिया जो राजवंश का शासन था आपका मैसूर में था, तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों 35 पे आपसे का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक सभी का? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देंगे 36 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे 36 पे से उत्तर का किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है साथियों। 36 पे से उत्तर का हो जाएगा। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को, जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, आपसे का राइट आंसर है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस को देखिए उसकी जो शुष्क अवस्था है, ठोस अथवा शुष्क अवस्था को बर्फ भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, आपसे का राइट आंसर, जो उसका शुष्क अवस्था होता है, ठोस अवस्था होता है, उसको बर्फ भी कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो ऑप्शन बी है दोस्तों, आपसे का सही उत्तर है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखें साथियों 37 नंबर, ध्यान से बताएंगे 37 पे सही उत्तर का हो जाएगा साथियों। अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर देंगे। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था, बताएंगे। किस देश ने सबसे पहले वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST की बात हो रही है, सबसे पहले किसने लगाया था साथियों? तो देखिए फ्रांस ने लगाया था, और बहुत पहले ही लगा दिया था। इसने कब लगा दिया था? 1954 में ही आपका GST उसने लगा दिया था। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों 37 पे आपसे का राइट आंसर। क्लियर, और भारत में आपका देखिए 1 जुलाई 2017 को लगाया गया था GST, ये भी आपसे पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 38 में, बताएंगे इस पे से उत्तर का किसने फेसबुक कौन फेसबुक के संस्थापक है साथियों। फेसबुक के संस्थापक आपके कौन है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो फेसबुक के संस्थापक देखिए आपके मार्क जुकरबर्ग हैं। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों 38 पे आप सही का सही उत्तर होगा। क्लियर, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक है साथियों। अगला, और लेरी पेज, जो लेरी पेज है गूगल का संस्थापक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 38 नंबर, 38 नंबर है, बताएंगे 38 पे 39 नंबर है साथियों, सॉरी 39 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? 1026 ईस्वी में देखिए महमूद गजनी ने। ठीक है, महमूद गजनी, जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर हो जाएगा। 1026 ईस्वी में महमूद गजनी ने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट की थी। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में पेशवल में स्थित है। और देखिए महमूद गजनी ने भारत पर आपको कुल 17 बार आक्रमण किया था लूटपाट के लिए, याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों 39 पे आपसे राइट आंसर। क्लियर है, ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे 40 पे सही उत्तर का आ जाएगा। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी साथियों, इसका सही उत्तर का। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए 1907 में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी है दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, अगला क्वेश्चन देखें साथियों 41 में, बताएंगे 41 पे सही उत्तर क्या आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की पदम पहाड़ का खानों में खनन किया जा रहा है साथियों। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की पदम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 41 पे? तो देखिए हेमेटाइट पदार्थ का, जो ऑप्शन यहाँ पे डी है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, उड़ीसा की बदम पहाड़ खानों में हेमेटाइट पदार्थ का खनन किया जा रहा है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, आपसे का सही उत्तर क्लियर है यहाँ तक। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे 42 पे सही उत्तर का हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्व एक उप धातु है? कौन सा तत्व आपका एक उप धातु है साथियों, इसमें से सही उत्तर का हो जाएगा। उप धातु क्या होती है? तो देखिए सिलिकॉन, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा 42 पे आपकी उप धातु हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका 42 पे सही उत्तर है। क्लियर है साथियों, वे धातु जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें देखिए उप धातु कहते हैं साथियों, याद रखिएगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन 43 नंबर, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर क्या है। मलीमठ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है साथियों। मलीमठ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है साथियों, 43 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से, जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। ठीक, मलीमठ समिति की रिपोर्ट का संबंध आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से है साथियों। तो जो ऑप्शन यहाँ पे
सी दे दोस्तों, आप सभी का 43 पे सही उत्तर क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 44 नंबर, ध्यान से देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। 44 पर सही उत्तर का हो जाएगा साथियों। 44 नंबर है आपका। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से साथियों? खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए आपका हिमाचल प्रदेश से। जो ऑप्शन यहाँ पे डी थे दोस्तों, आपसे राइट आंसर। जो खेल नृत्य रूप है थोड़ा, इसका संबंध आपका हिमाचल प्रदेश राज्य से हो जाएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, सही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। 45 पे जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था साथियों? जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? देखिए इलेक्ट्रॉनों की खोज के लिए उनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1906 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, आप सभी का सही उत्तर क्लियर है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनिक की खोज की थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देंगे 46 नंबर, ध्यान से बताएंगे। 46 पे सही उत्तर क्या होगा? उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसने जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था साथियों, कौन थे? देखिए उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश वी रामास्वामी, ठीक है, वी रामास्वामी जो थे। जो ऑप्शन यहाँ पे ये थे दोस्तों, आपसे गाइड वी रामास्वामी ना, हाँ, वी रामास्वामी। वी सिर्फ वीर वीर नहीं है, तो वी रामास्वामी याद रखिएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे वी थे दोस्तों, आपसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश वी रामास्वामी हैं, जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में पहली बार संसद में वर्ष 1991 में, ठीक है, महाभियोग प्रस्ताव लगाया गया था, याद रखना। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी थे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 47 नंबर, ध्यान से बताएंगे। 47 पे सही उत्तर का मुंशी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं साथियों? मुंशी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? मुंशी तथा भीमा देखिए आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, 47 पे आप सही का सही उत्तर क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 48 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे 48 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी किस राज्य में या किस वन में पाई जाती है साथियों? किस वन में पाई जाती है? पेड़ों की जो प्रसिद्ध प्रजाति है सुंदरी किस वन में पाई जाती है? 48 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए मैंग्रोवा वन में पाई जाती है, ठीक है। पेड़ों की जो प्रसिद्ध प्रजाति है सुंदरी आपकी मैंग्रोवा वन में पाई जाती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे टी है दोस्तों, 48 पे आपसे का राइट आंसर क्लियर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर, ध्यान से बताएंगे, इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। 1876 ईस्वी में कोलकाता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी साथियों, बताएंगे। 1876 ईस्वी में कोलकाता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? 49 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो देखिए 1876 ईस्वी में कलकत्ता में आनंद मोहन बोस, जो ऑप्शन यहाँ पे सी थे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा ये नाथ भी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, याद रखना। दो नाम है यहाँ पे, सिर्फ एक ही नाम दिया है। तो ऑप्शन जो वापस सी थे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर, और दूसरा नाम पूछेगा तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आप लोग कर दीजिएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देंगे 50 नंबर, बताएंगे इस पे सही उत्तर का 50 पे साथियों। आंसर देंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी साथियों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? 50 पे सही उत्तर का साथियों। तो देखिए बहिष्कृत हिता करणीय सभा की, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, आपसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? तो बहिष्कृत हिता कारणीय सभा की। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया दोस्तों, आप सभी का सही उत्तर क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है साथियों, तो यहाँ पे जो आपकी क्लास है, आपका आखिरी क्वेश्चन है
कंप्लीट होती है, जीके जीएस की आज की क्लास कंप्लीट हो रही है साथियों। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें कमेंट करके जरूर पूछेगा, आपको उसका जवाब मिलेगा साथियों। ठीक, और क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपका कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में हमें पूछ लीजिएगा। और जो बच्चे क्लास में पहली बार है, चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब कर जाइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। अगली क्लास में आप लोग मिलते हैं रीजनिंग वाली क्लास में, दोपहर को 2 बजे आप लोग आ जाइएगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।